हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आईएल स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी वन लाइनर हो सकते थे वो सभी मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगेगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह 1336 ईस्वी से 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, उन्होंने की थी। कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक जो था वह कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय जो है शासक कब बना? तो 1509 ईस्वी में जो है वह विजयनगर का साम्राज्य का वह शासक बना। कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित थे। कृष्णदेव राय के जो है वह पुर्तगालियों के साथ क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध थे। क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? तो हम्पी से पाए गए। याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी से पाए गए हैं। ठीक है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया है? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया है। याद कीजिए, रख लीजिएगा दोस्तों इसको। गोल गुंबज का निर्माण किसने किया है? तो आदिल शाह ने किया है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? तो संगम वंश था। ठीक है, क्योंकि हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे उनके पिता का नाम क्या था? संगम था। याद रखिएगा दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जो है 4 वंश हुए: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। ठीक है, तो पहला वंश कौन सा था? संगम वंश। ठीक है, जिसको किसने स्थापित किया था? तो हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी, हरिहर बुक्का ने। उनके पिता का नाम क्या था? तो संगम था, इसलिए इस वंश का पहला नाम क्या होगा? संगम वंश। ठीक है। हरिहर एवं बुक्का ने संत माधव विदारण्य, याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को, संत माधव विदारण्य के प्रभाव में आकर के जो है क्या किया इन्होंने? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर एवं बुक्का ने। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय था। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय था। ठीक है, देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर क्या किया था? तो बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? तो देवराय ने बनवाया था। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा है? तो बहमनी साम्राज्य के साथ रहा है। विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष किसके साथ? तो हमेशा बहमनी राज्य के साथ रहा है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरै में स्थित है। चार मीनार, याद रख लिया दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। चार मीनार का निर्माण जो है वह किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा जो है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है गोलकुंडा? तो वह गोलकुंडा जो है वह हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। देवराय शासक की उपाधि, देवराय ने जो है वह किसकी उपाधि का धारण की? तो गज बेटकर की उपाधि धारण की। ठीक है। गोलकुंडा का युद्ध जो है वह कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह ने क्या किया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो गोलकुंडा का युद्ध जो है वह कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच हुआ। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। वित्तीय विशेषता जो थी वह कौन सी थी? तो भू राजस्व थी। अठवन का क्या अर्थ होता है? अठवन का अर्थ होता है भू राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य में जो है अठवन किसको कहा जाता था? तो भू राजस्व विभाग को जो है वह अठवन कहा जाता था। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। अठवन क्या किसको कहा जाता था? तो भू राजस्व विभाग को जो है वह अठवन कहा जाता था।
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या था, तो वह 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज क्या थे, तो वह तेलुगु कवि थे। कितने थे, 8 थे। ठीक है, किसके दरबार में, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। बहमनी राज्य की स्थापना जो है वह किसने की, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में हसन गंगू भी आता है, कभी कभी हो सकता है कि इसका पूरा नाम भी आ जाए, तो आप लोग दोनों याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कभी आएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, नहीं तो हसन गंगू। तो आप लोग दोनों याद कर लेंगे कि इन दोनों ने, मतलब हसन गंगू ने क्या किया था, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाएगा, किस नाम से जाना जाता था, तो अकबर के नाम से भी जाना जाता था। जैनुल आबदीन को अकबर के नाम से भी जाना जाता था। आमुक्त मलाद नामक जो है काव्य किसने लिखा है, तो कृष्णदेव राय ने लिखा है। याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मलाद नामक काव्य की रचना की है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मलाद जो है किस भाषा में लिखा है, उसकी रचना किस भाषा में की है, तो वह उन्होंने तेलुगु भाषा में इसकी रचना की है। याद कर लिया है दोस्तों। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, तो पेदन्ना था। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, तो पेदन्ना था। विजयनगर के कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को जाना जाता है। याद कर लिया है दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तालीकोटा का युद्ध को क्या कहा जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध जो है वह उसे क्या माना जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब, तो 1565 ईस्वी में हुआ। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों जो है वन लाइनर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। तालीकोटा का युद्ध जो है वह 1565 ईस्वी में हुआ था। विठल स्वामी का मंदिर विठल के रूप में विष्णु देवता का है। ठीक है, किस देवता का है, तो विष्णु देवता का है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, तो लिपाक्षी को कहा जाता है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, तो लिपाक्षी को कहा जाता है। वीर पांचाल का क्या अर्थ है, तो अभिजात्य वर्ग होता है वीर पांचाल का अर्थ। अनरम का क्या अर्थ होता है, तो अनरम का अर्थ होता है जागीर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में जो है अनरम का क्या अर्थ होता था, जागीर से संबंधित होता था, मतलब जागीर को अनरम कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था, कदाचार नाम से जाना जाता था। किसको, तो सैनिक विभाग को जो है कदाचार नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था, खानदेश राज्य, तो मलिक रजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था, मलिक रजा फारूकी था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की, तो अहमद शाह ने की। अहमदाबाद की स्थापना किसने की है दोस्तों, तो अहमद शाह ने की है। याद कर लिया दोस्तों। महमूद बेगरा जो है गुजरात का प्रसिद्ध क्या था, सुल्तान था। गुजरात इस चीज में आप याद रखिएगा कि गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था, तो महमूद बेगरा। बहमनी शासन को महमूद गवा ने क्या किया, चरम पे पहुंचाया। बहमनी शासन में जो है सबसे ज्यादा, कहने का इसका यह तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा किसने विकसित किया, तो महमूद गवा ने क्या किया, इसको चरम पर पहुंचाया। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ, तो बरार। बहमनी राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र कौन हुआ, तो बरार राज्य जो है वह स्वतंत्र हुआ। याद रखिएगा दोस्तों। महमूद गवा को क्या कहा जाता है, टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो किसको, महमूद गवा को कहा जाता है। याद कर लिया दोस्तों। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में। विट्ठल मंदिर जो वह कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में जो है कौन स्वतंत्र हुआ, बीदर स्वतंत्र हुआ। ठीक है दोस्तों। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन, हम्पी, कहाँ स्थित है, वेल्लारी में।
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन हम्पी जो है वो कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी में स्थित है। अभिनव भोज, अभिनव भोज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो कृष्णदेव राय ने। याद कर लीजिएगा दोस्तों, अभिनव भोज किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने ही अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो जब विजयनगर साम्राज्य में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ जो 1565 ईस्वी में हुआ, हमने पहले पढ़ा है दोस्तों, उस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था विजयनगर साम्राज्य से? तो राम राय ने किया था। याद कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चीज को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। राम राय ने जो है तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से नेतृत्व किया था तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। विजयनगर की जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? तो पैगोडा था। अब बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? तो हुन। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य में जो मुद्रा यूज होता था उसका नाम था पैगोडा, और बहमनी राज्य में जो मुद्रा थी उसका क्या नाम था? तो उसे क्या कहा जाता था? हुन कहा जाता था। बहमनी शासक में रूसी यात्री कौन आया था? तो निकितन आया था। बहमनी शासक में कौन आया था रूसी यात्री? तो निकितन आया था। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 शासक हुए बहमनी साम्राज्य में, कुल 18 शासक हुए। हरविलासम की रचना किसने की? तो श्रीनाथ ने की। हरविलासम की रचना किसने की? तो श्रीनाथ ने की। देवराय ने क्या किया? दहेज प्रथा को क्या किया? अवैध घोषित किया, अवैधानिक। देवराय ने जो क्या किया? दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो जो है हमारी आपको मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ठीक है, और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें। ठीक है, जिससे आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए, थैंक्स।